आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2024 के ऐसे बड़े बड़े एग्जाम जहां पर फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। साथ ही एग्जाम सेंटर में भी गड़बड़ियां देखने को मिली है और क्वेश्चन पेपर भी लीक होने का मामला सामने आया है। तो चलिए इस बिगेस्ट स्कैम के बारे में आज पर्दाफाश करते हैं। तो आपको बता दूं कि 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं वहां पर स्कैम देखने को मिला है, चाहे वह यूजीसी नेट का हो या फिर एससीजीएल का हो या फिर नेट का हो या फिर यूपी पुलिस का हो या फिर एमटीएस हो, एएलपी हो, यूपी पीसीएस हो या फिर बीपीएससी हो। सभी में यहाँ पर कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा या फिर स्कैम देखने को मिला है या फिर पेपर लीक होने का मामला देखने को मिला है, जिससे कि स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर बवाल किए हैं, काफ़ी हंगामा मचाए हैं, आंदोलन किए हैं। लेकिन जब जब स्टूडेंट ने सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाया है तब तब उन्हें दबा दिया जाता है या फिर उसकी आवाज़ को यहाँ पर कम कर दिया जाता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को यहाँ पर जागने की ज़रूरत है, साथ ही टीचर्स को भी जागने की ज़रूरत है। हाल ही में देख सकते हैं कि बीपीएससी को जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर आवाज़ उठाया गया है, जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स तो विरोध कर ही रहे थे, साथ ही उसका समर्थन खान सर कर रहे थे। तो ऐसे में खान सर भी अपना आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे में खान सर का आवाज़ उठाने पर पुलिस उनको जेल में ले जाते हैं और उनसे कुछ पूछताछ करते हैं। लेकिन बाद में जब बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट होता है तब खान सर को छोड़ दिया जाता है। लेकिन खान सर का अभी तबीयत काफ़ी ख़राब है और वह अभी हॉस्पिटल में है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम में फर्जीवाड़ा हुआ या फिर कौन कौन से एग्ज़ाम में स्कैम हुआ था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजीसी नेट के बारे में। तो आपको शायद मालूम होगा कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन उसको एक दिन पहले ही रद्द करा दिया जाता है। यानी कि रातों रात खबर आती है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको रद्द कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यूजीसी नेट वालों को लगता है कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ियाँ होने वाली है, तो इस एग्ज़ाम को रद्द करा दिया जाता है। क्योंकि यूजीसी नेट का कहना है कि पारदर्शिता को बनाए रखना है। यही कारण से यूजीसी नेट का परीक्षा एक दिन पहले ही रद्द करा दिया जाता है, यानी कि एग्ज़ाम होने से एक दिन पहले ही रद्द करा दिया जाता है। अब बात करते हैं एससीजीएल के बारे में। तो एससीजीएल में हम बात करने वाले हैं झारखंड के सीजीएल के बारे में। हुआ यह था कि मान लीजिए कि आपका परीक्षा सीजीएल का हो रहा है, तो तभी जब परीक्षा का जो टाइमिंग होता था उससे पहले यहाँ पर हेमंत सोरेन ने, यानी कि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने यहाँ पर फैसला किया था कि सीजीएल का एग्ज़ाम होगा तो नेट को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि इंटरनेट सेवा का कोई भी लाभ नहीं उठा पाएगा। इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा फैसला लिया जाता है कि सीजीएल का परीक्षा होने से 1-2 घंटा पहले ही इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाएगा और तब तक बंद रखा जाएगा जब तक कि परीक्षा खत्म ना हो जाए। यानी कि मान लीजिए कि एक दिन आपका परीक्षा चल रहा है, तो मान लीजिए कि आपका परीक्षा 10 बजे से स्टार्ट है, तो 8 बजे से ही इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाता है और जब परीक्षा खत्म हो जाता है, मान लीजिए 3 बजे खत्म होगा, तो 4 बजे से फिर इंटरनेट सेवा को प्रोवाइड किया जा रहा था। तो झारखंड में ऐसा हो रहा था। लेकिन फिर भी जो इंटरनेट सेवा बंद होने के बावजूद भी पेपर लीक का मामला आता है। पेपर लीक का मामला आने के बाद स्टूडेंट्स विरोध करने लगते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सीजीएल का परीक्षा रद्द कर दिया जाए। लेकिन सरकार इसकी जांच कराता है और कहता है कि इसमें किसी प्रकार का लीक नहीं हुआ है, सीजीएल का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ था। और फिर स्टूडेंट्स का विरोध यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाता है और यहाँ पर सरकार जीत जाती है। अब बात कर लेते हैं नीट के पेपर की। तो नीट में बात करें तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर यहाँ पर काफ़ी बवाल मचा था। नीट के एग्ज़ाम में यह हुआ था कि स्टूडेंट्स तो एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कंप्यूटर ठीक से नहीं काम कर रहा होता है, यानी कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिससे कि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए कंप्यूटर बंद हो जाता है या फिर किसी खराबी से कंप्यूटर नहीं चलने लगता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे जिनके कंप्यूटर नहीं चल रहे थे, उनको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करके अलग से ज़्यादा नंबर दिया गया था। तो ऐसे में यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पर कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्हें यहाँ पर फालतू का नंबर मिल गया था और अधिक से अधिक संख्या में नंबर दिया गया था। तो इसी को लेकर यहाँ पर नीट का पेपर को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला था। ये सब होने के बाद नीट के स्टूडेंट्स विरोध करने लगते हैं और उनका मानना रहता है कि जो कंप्यूटर खराब हुए थे, जो कंप्यूटर नहीं चल रहे थे, वैसे स्टूडेंट्स जिनको फ्री में नंबर मिल गया बिना यहाँ पर किसी सवाल का जवाब दिए, वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर सीट को खरीद लिए थे, पैसे देकर उन्हें यहाँ पर ज़्यादा नंबर दिए गए थे। तो इसी को लेकर नीट में काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिला था।
अब बात कर लेते हैं यूपी पुलिस की। तो यूपी पुलिस में हुआ यह था कि यूपी पुलिस का जो पेपर था वह लीक हो गया था। लीक होने के कारण स्टूडेंट्स विरोध कर रहे थे और स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसको फिर से कंडक्ट करवाया जाए। अगले एग्जाम की बात करें तो वो है एसएससी एमटीएस, जो कि बिहार के पूर्णिया जिले में फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। वहां पर एक एक शिफ्ट में 10 स्टूडेंट को, यानी कि 3 शिफ्ट में 30 फर्जी स्टूडेंट को बैठाया जा रहा था और वहां पर एग्जाम लिया जा रहा था। तो ऐसे में सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। तो समझ सकते हैं कि एक दिन में, यानी कि एक दिन में 30 स्टूडेंट को, फर्जी स्टूडेंट को बैठाया जा रहा था और करीब यहाँ पर एग्जाम चला था 29 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक। तो ऐसे में काफ़ी यहाँ पर सीट जो है घट जाता है ऑटोमेटिक। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर फर्जी हो रहा था। तो सोच ही सकते हैं कि यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा फर्जी हो रहा है और ये पकड़े गए फर्जी है। सोच सकते हैं कि और अभी कितना फर्जी चल रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो वो है असिस्टेंट लोको पायलट ALP। तो इस एग्ज़ाम में भी काफ़ी गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी। मान लीजिए कि आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है और क्लोजिंग टाइम होता है। तो क्लोजिंग टाइम तक आपको एंट्री गेट में प्रवेश मिल जाना चाहिए था, लेकिन ALP के एग्ज़ाम में क्लोजिंग टाइम होने के बाद भी स्टूडेंट्स को गेट में नहीं घुसने दिया जाता है। जब स्टूडेंट्स इसका विरोध करने लगते हैं तो कर्मचारी लोग कहते हैं कि कुछ समस्या है। तो ऐसे में यहाँ पर स्टूडेंट्स का काफ़ी बवाल देखने को मिलता है एग्ज़ाम सेंटर के बाहर। इसके अलावा ALP का एग्ज़ाम कुछ ऐसे सेंटर में भी कंडक्ट करवाया जाता है जहां पर एग्ज़ाम कराने की औकात भी नहीं थी। वहां पर कंप्यूटर बार बार बंद हो जा रहे थे। ऐसे में स्टूडेंट्स का जो टाइम था वो ऑटोमेटिक यहां पर वेस्ट हो रहा था, क्योंकि कंप्यूटर बंद हो जा रहा था तो वो जवाब कैसे देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कंप्यूटर बंद होने के कारण स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मांग किया था कि मुझको यहाँ पर टाइम दिया जाए, लेकिन यहाँ पर किसी को टाइम नहीं दिया जाता है। तो ALP के भी एग्ज़ाम में काफ़ी यहाँ पर फर्जी देखने को मिलता है और यहाँ पर व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खराब थी। इसके अलावा एक आध दो सेंटर ऐसे भी थे जहां पर पहला शिफ्ट का पेपर दूसरा शिफ्ट में पकड़ा जाता है और इससे पता चलता है कि पेपर पहले ही आउट हो चुका था। तो ALP का भी एग्ज़ाम में काफ़ी फर्जीवाड़ा या फिर व्यवस्था यहाँ पर ठीक ढंग से नहीं देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यूपी PCS के एग्ज़ाम के बारे में। तो यूपी PCS के एग्ज़ाम में हुआ यह था कि कुछ स्टूडेंट्स ने रिश्वत देकर कर्मचारी लोग को रिश्वत दे दिया था और उस रिश्वत के मदद से अपने कॉपियों को ही बदल दी, यानी कि जो लिखा था उसमें यहाँ पर कॉपियों को ही बदल दिया। तो ऐसे में यहाँ पर ये लोग कैसे पकड़े जाते हैं, तो जो डिफरेंट हैंडराइटिंग होता है और जो डिफरेंट हैंडराइटिंग होने के साथ साथ जो पन्ना जो फटा हुआ था उसी कारण से यहाँ पर रिश्वत लेने वाले पकड़े जाते हैं और जो फर्जी कर रहे थे, जो कॉपियाँ को बदल दे रहे थे, पन्ने को फाड़ रहे थे और उसके जगह पर दूसरा पन्ना डाल दे रहे थे और यहाँ पर हैंडराइटिंग भी दूसरा हो जाने के कारण यहाँ पर रिश्वत लेने वाले पकड़े जाते हैं। तो यूपी PCS के एग्ज़ाम में भी काफ़ी यहाँ पर फर्जीवाड़ा देखने को मिला, स्कैम देखने को मिला है। और हाल ही में BPS को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला है, जहां पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी बवाल देखने को मिल रहा है। बिहार के लोग, बिहार के स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था और इस आंदोलन के दौरान स्टूडेंट्स को लाठियां भी खानी पड़ी है। तो BPSC में नॉर्मलाइजेशन का क्या यहाँ पर है, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर यहाँ पर स्टूडेंट्स का मांग है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए। अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो स्टूडेंट के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हो जाएगा। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की मांग को यहाँ पर ठुकराया जा रहा है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BPSC के छात्रों के द्वारा जब नॉर्मलाइजेशन को लेकर आंदोलन किया जा रहा था तो इसका समर्थन खान सर करते हैं, जिसके कारण खान सर को पुलिस थाना भी जाना पड़ता है और वहां पर पूछताछ किया जाता है खान सर से। और BPSC की इस नॉर्मलाइजेशन की लड़ाई में खान सर का इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है कि अब उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ता है। तो ऐसा यहाँ पर स्कैम हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या लगता है कि सरकार का गलती है या फिर नहीं, या फिर सरकार को इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और स्टूडेंट्स का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके खिलाफ सरकार को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। जो कर्मचारी भ्रष्ट हो गए हैं, जो यहाँ पर कार्यकर्ता जो भ्रष्ट हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और स्टूडेंट्स तो यहाँ पर विरोध जरूर करते हैं, आवाज़ जरूर उठाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर दबा दिया जाता है, उनकी आवाज़ को यहाँ पर कुचल दिया जाता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स शुरुआत में तो यहाँ पर बवाल मचाते हैं, लेकिन लास्ट में स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपना
जो विरोध करते हैं उसको वापस लेना पड़ता है या फिर उनको यहाँ पर सफलता नहीं मिल पाती है। अभी मैंने जितने भी एग्जाम के फर्जीवाड़ा के बारे में बताया, जितने भी स्कीम्स के बारे में बताया जो स्टूडेंट्स के खिलाफ हुए, जो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुए, वे तो पकड़े गए स्कैम थे या फिर फर्जीवाड़ा था। लेकिन देश में ना जाने कितने ज़्यादा और फर्जीवाड़ा हो रहा होगा जो कि अभी तक नहीं पकड़ा गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स और टीचर को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर जो सरकार यहाँ पर कोई फैसला ले पाएगी और स्टूडेंट के साथ यहाँ पर अन्याय होना बंद होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।